जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 23वां अध्याय। अनु, ध्रुव, तुवर्सा और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सुजंजय, सुजंजय का जन्मजय, जन्मजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तुतिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शब्बी, वन, शम्मी और दक्ष। शबी के 4 पुत्र हुए, वृष, अदर्भा, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशेनर के भाई तुतिक्षु के रुषादृश, रुषादृश के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, अंग, बंग, कलंग, सुहंग, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्या अधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद का कोई संतान न थी, इसीलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नित्य संगीत, वाद, हाव भाव और लंघन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रतन से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरांग, चतुरांग का पृथुलाक्ष और पृथुलाक्ष के बृहदत्थ, बृहदत्थ कर्मा और बृहदानु। 3 पुत्र हुए। बृहदत्थ का पुत्र हुआ भृमन्ना और भृमन्ना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय की घृति, घृति का घृतव्रत, घृतव्रत का सतकर्मा और सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान ना थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र ध्रुव से युभुव का जन्म हुआ। विभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गंधार, गंधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वार्य, भार्य का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करधम और करधम का पुत्र हुआ मारुत। मारुत संतानहीन था, इसीलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराजा यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्र, कोष्ठा, नल और रूपु। सहस्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का से सोहंजी, सोहंजी का
महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और घनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृतांगनी, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तिक वीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्बाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना तो कभी उसने यह स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके सिमरन से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालझंग। तालझंग के 100 पुत्र हुए। वे तालझंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वृषणी, परीक्षित। इन्हीं मधु, वृषणी और यदु के कारण यह वंश माधव, वैशरण्य और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ठ के पुत्र का नाम था वृजनवान। वृजनवान के पुत्र श्राही, श्राही का रूशेकु, रूशेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबंधु। यह वह परम योगी, महान, भोग ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजयी था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक करके लाख लाख संतानें हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथु, श्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उशाना हुआ। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उशाना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरजित, रुक्मेशु, पृथु और जयमग्ग। जयमग्ग की पत्नी का नाम था शव्या। जयमग्ग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शव्या के पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठाकर लिए आ रहे हो? जयमग्ग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बाज हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयमग्ग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयमग्ग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय आने पर शव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शव्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। 23वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।